हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 76 से लेके 95 तक। चैप्टर 4 आईपीसी का क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने वाले जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। ये वो सारे एक्ट्स हैं जिसे करने के बावजूद भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं होता। पहला एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 और 79 में दिया है। फिर है जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, एक्ट डन बाय कंसेंट, ट्रिफलिंग एक्ट या प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा। यूजुअली जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाइबिलिटी होती है कि वो केस में प्रूव करे कि जो अक्यूज है वो गिल्टी है। पर जनरल एक्सेप्शन के केस में ओनस ऑफ प्रूफ जो है अक्यूज के ऊपर आता है कि वो ये प्रूव करे कि ऐसे सर्कमस्टांसेस थे और इस पे जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा। कोर्ट यही मान के चलेगा कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे और वो नॉर्मल तरीके से प्रोसीडिंग को प्रोसीड करेगा। पर अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होगा तो ये अक्यूज के ऊपर लाइबिलिटी होगी कि वो उसको प्रूव करे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 76 कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है गुड फेथ में, वो बिलीव करते हुए कि वो बाउंड बाय लॉ है, पर ये बिलीफ जो है एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से होता है, तो फिर ऐसा किया हुआ ऑफेंस जो होगा वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर ज़रूरी है कि जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, ए एक कोर्ट का ऑफिसर है जिसको ऑर्डर मिला है कि उसे वाई को अरेस्ट करना है। वो पूरी इंक्वायरी करता है और उसे पूरा बिलीफ है कि जो जेड है वो ही वाई है, और वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो ए ने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया है। सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई पर्सन गुड फेथ में बिलीव करते हुए कि वो जो भी एक्ट कर रहा है वो जस्टिफाइड है लॉ से, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेक्शन 76 और 79 में ये डिफरेंस है कि जो 76 है उसमें पर्सन ये अज्यूम करके चलता है कि वो बाउंड है लॉ से, लेकिन 79 में ये बिलीव करता है कि वो जस्टिफाइड है लॉ से। ये प्रिंसिपल लैटिन मैक्सिम इग्नोरेंशिया फैक्टी डॉट एक्सिक्यूसिट इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सिक्यूसिट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब एज अ डिफेंस एडमिट किया जाएगा? पहली कंडीशन है कि जो स्टेट ऑफ थिंग्स है वो जस्टिफाई करनी चाहिए जो भी एक्ट किया गया है। दूसरा, मिस्टेक जो है एक रीजनेबल मिस्टेक होनी चाहिए। तीसरा, मिस्टेक जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की होनी चाहिए, ना कि लॉ की। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जेड को मर्डर करते हुए देखा और उसने जेड को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि जो जेड है उसने ये एक्ट सेल्फ डिफेंस में किया था, तो यहाँ पे ए ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है। उसने गुड फेथ में ये बिलीव किया कि जेड ने मर्डर किया है, जो कि एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। चुरंगी वर्सेस स्टेट के केस में अक्यूज ने ये बिलीव किया कि वो एक टाइगर को शूट कर रहा है, पर उसने गलती से अपने ही बेटे को शूट कर दिया था। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस तब नहीं लिया जा सकता जब फैक्ट जो है खुद ही इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने ये डिफेंस लिया कि वो वाई को मारना चाहता था, पर गलती से उसने जेड को मार दिया। यहाँ पे वाई को मारना ही इलीगल है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं ले सकता कि उसने वाई को मारना था पर गलती से जेड को मार दिया। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसिट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। हर किसी की ये ड्यूटी है कि वो लॉ को जाने। अगर कोई लॉ इग्नोरेंस ऑफ लॉ का एक्सक्यूज लेता है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा जनरल एक्सेप्शंस के अंदर। अगर कोई पर्सन ड्यू केयर और डिलीजेंस का इस्तेमाल करे तो वो लॉ को जान सकता है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ को अलाउ कर दिया जाए एज अ डिफेंस, तो हर पर्सन इग्नोरेंस ऑफ लॉ का डिफेंस लेने लगेगा और अपनी लाइबिलिटी से एस्केप करने लगेगा। अगर कभी मिक्स क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट
दोनों ही उसमें है, तो फिर उस केस को क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेस पे ट्रीट किया जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है जुडिशियल एक्ट। सेक्शन 77 कहता है कि अगर कोई जज वाइल एक्टिंग जुडिशली गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि जो उसने एक्ट किया है वो उसको गिवन बाय लॉ है, तो वो एक्ट कोई ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी जज ने किसी प्रिजनर को डेथ सेंटेंस दिया, तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा कि अगर डेथ सेंटेंस उसने गलत भी दे दिया है तो जज को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 78 है, वो कहता है कि अगर कोई ऑफिसर किसी जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के फॉलो करता है गुड फेथ में बिलीव करते हुए कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, तो उस ऑफिसर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हैंगमैन किसी पर्सन को जिसको डेथ सेंटेंस हुई है उसको हैंग करता है, तो वो जो ऑफिसर है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। तीसरा एक्सेप्शन है एक्सीडेंट। सेक्शन 80 कहता है कि अगर कोई पर्सन लॉफुल मैनर में लॉफुल तरीके से प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ कोई वर्क कर रहा है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के, और उस कंडीशन में कोई मिसहैप या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्ट ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोराघासी के केस में अक्यूज जो है ये बिलीव करते हुए कि वो एक भालू को मार रहा है जो उसके खेत में आके उसकी फसल खराब कर रहा है, गलती से किसी इंसान को गोली मार देता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। ये केस एक्सीडेंट के अंदर आएगा। अगला एक्सेप्शन है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन का मतलब है कोई ऐसा एक्ट करना जो कि फॉरबिडन है बाय लॉ। ऐसे कई सारे एक्ट हैं जो देखने में तो क्रिमिनल लगेंगे पर वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होते हैं, उनमें जो मेंस रिया होता है वो लैक कर रहा होता है, तो ऐसे केसेस को पिनलाइज नहीं किया जाता। पहला केस हुआ नेसेसिटी। नेसेसिटी एक ऐसा एक्ट है जो कि इस नॉलेज से तो किया जाता है कि ऐसा एक्ट करने से कोई हार्म तो होगा, पर ऐसा हार्म किसी गुड फेथ में किया जाता है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग कोई हार्म जो कि किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में आग लग गई, उसी घर से चिपके हुए दो चार घर और हैं, एक आदमी ने बीच का एक घर गिरा दिया ताकि बाकी के जो घर हैं उनमें आग ना फैले। ये काम तो इंटेंशन से किया गया है पर इस इंटेंशन में कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ये एक्ट नेसेसिटी के अंदर आएगा। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन के केस में कोर्ट ने कहा था कि अपनी लाइफ सेव करने के लिए किसी और पर इंसान को मार देना ये कोई नेसेसिटी के केस में नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इस केस में अवेलेबल नहीं होगी। सेक्शन 82 और 83 एक्ट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। सेक्शन 82 कहता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है तो फिर वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि 7 साल के बच्चे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कोई क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म कर सके। अगर कोई पर्सन 7 साल से कम उम्र के बच्चे की हेल्प से कोई क्राइम कमिट करता है तो फिर उस चाइल्ड को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, पर जिस पर्सन ने क्राइम कमिट करवाया है उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 83, अगर कोई बच्चा 7 साल से 12 साल की उम्र के बीच का है और उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने किए हुए एक्ट को जज कर सके कि उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो उसको पनिश किया जा सकता है। पर अगर कोई बच्चा अपने जो उसने एक्ट किया है उसको जज नहीं कर सकता कि उसने जो काम किया है उसका नेचर या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो फिर ऐसे बच्चों को उनकी लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनको पनिश नहीं किया जाएगा। सेक्शन 84 इंसेन पर्सन के बारे में बात करता है। लॉ ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया है किसी भी इंसेन या लुनेटिक पर्सन को। सेक्शन 84 कहता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन कोई एक्ट कमिट करता है और वो इनकैपेबल होता है उस एक्ट का नेचर जानने में या ये जानने में कि जो भी उसने एक्ट किया है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो ऐसे पर्सन का किया हुआ जो एक्ट है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अशरुद्दीन अहमद वर्सेस स्टेट के केस में अशरुद्दीन ने सपना देखा कि उसको पैराडाइज से कमांड मिला है
कि उसे अपने 4 साल के बच्चे का मर्डर करना है। उसने डर के मारे कि पैराडाइज से कमांड आया है, इसीलिए उसने अपने 4 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही अक्यूज ये जानता था कि वो अपने नेचर ऑफ द एक्ट को जानता था, पर वो ये नहीं जानता था कि जो वो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है, इसीलिए ये इंसैनिटी के डिफेंस के अंदर आएगा। लैटिन मैक्सिम क्यू पीकेट एब्रियस लुएट सोब्रियस, मतलब अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा जब वो सोबर होगा। पर सेक्शन 85 और 86 इसके एक्सेप्शन है, जो कहते हैं कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन क्राइम कमिट करता है लेकिन जो इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलेंट्री है, तो फिर वो जनरल डिफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 85 कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसको इंटॉक्सिकेट किया गया है अगेंस्ट हिज विल इनकैपेबल होता है जजमेंट लेने के लिए, तब वो अगर कोई एक्ट करता है तो फिर वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इनवॉलेंट्री अल्कोहल पीता है ये समझ के कि वो कोल्ड ड्रिंक है, और वो गाड़ी चलाते हुए किसी को मार देता है, तो फिर वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि जो अल्कोहल उसने लिया है वो बिना उसकी नॉलेज के था, इसीलिए वो डिफेंस की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 86 कहता है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन करता है तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा, अगर कोई इसमें वो क्राइम करता है तो वो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे उसने इंटॉक्सिकेशन नहीं किया हो, पर वो इंटॉक्सिकेशन जो है वॉलेंट्री होना चाहिए। अगर वो इंटॉक्सिकेशन उसकी विल की अगेंस्ट होगा तो फिर उसमें ये केस अप्लाई नहीं होगा और उसको डिफेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को चाकू से मार दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, जो कि उसने अपनी मर्जी से ली थी, तो यहाँ पे ए जो है लाइबल होगा मर्डर के लिए। पर अगर यहाँ पे जो अल्कोहल उसने एडमिनिस्टर किया है वो इनवॉलेंट्री है, अगेंस्ट हिज विल है, तो फिर उसको यहाँ पे डिफेंस मिलेगा और वो लाइबल नहीं होगा। सेक्शन 92 बोनाफाइड एक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 92 कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है गुड फेथ में जो कि किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए है, पर इसमें दूसरे को हार्म हो सकता है, तो ऐसा जो एक्ट है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में आग लग गई है, वहाँ पे से ए जो है एक बच्चे को नीचे फेंक देता है आग से बचाने के लिए, ये जानते हुए भी कि अगर वो बच्चे को नीचे फेंकेगा तो वो बच्चा मर सकता है, पर उसका जो इंटेंशन है वो बच्चे को मारने का नहीं है बल्कि बचाने का है, तो यहाँ पे जो ए का एक्ट है वो एक बोनाफाइड एक्ट है और जनरल डिफेंस की कैटेगरी में आएगा। अगला एक्सेप्शन है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सेक्शन 93 कहता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया गया है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, इवन दो वो कम्युनिकेशन हार्म पहुंचा सकता है, वो एक्ट जो है जनरल एक्सेप्शन के केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन ने गुड फेथ में अपने पेशेंट को ये बताया कि वो अब जिंदा नहीं रह सकता है, पेशेंट ये सुन के शॉक से मर जाता है, तो यहाँ पे जो सर्जन है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ये उसने गुड फेथ में पेशेंट को बताया था, लेकिन जो पेशेंट है वो शॉक के कारण उसकी डेथ हो जाती है। सेक्शन 94 कहता है कि कोई ऑफेंस किया गया है जो कि कंपल्जन और थ्रेट के अंडर में किया गया है तो उसको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा अगर थ्रेट या कंपल्जन इस तरीके का है कि उससे पर्सन की इंस्टेंट डेथ हो सकती है। हाउएवर, अगर कोई पर्सन थ्रेट के अंडर में मर्डर करता है या फिर कोई ऐसा क्राइम करता है स्टेट के अगेंस्ट में जो कि पनिशेबल बाय डेथ है, तो वो एक्ट को एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। फर्दर, एक पर्सन अपनी मर्जी से या फिर इस वजह से कि उसको पीटा जाएगा डकैत की जो गैंग है उसको ज्वाइन कर लेता है, तो फिर वो सेक्शन 94 के बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकता। हाउएवर, अगर कोई पर्सन इस वजह से डकैत की गैंग को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उस पर जो इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होता है और कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो सेक्शन 94 के बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड होगा। सेक्शन 87 से 91 तक एक्ट डन बाय कंसेंट के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है
कि अगर कोई भी एक्ट कंसेंट से किया गया है विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म, तो ये सारे एक्ट जनरल एक्सेप्शन के अंडर में आएंगे। सेक्शन 90 बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें कंसेंट फॉर्म नहीं करती है। पहला, अगर कोई कंसेंट फियर ऑफ इंजरी या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंडर में दी गई है। दूसरा, अगर कोई कंसेंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन की वजह से दी है। और तीसरा, अगर कोई कंसेंट 12 साल से कम उम्र के किसी ने दी है। अगर कोई कंसेंट इन तीन कैटेगरी में से किसी में भी फॉल करती है तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं होगी। आरपी ढांडा वर्सेस भूरेलाल के केस में मेडिकल डॉक्टर ने एक पेशेंट के ऊपर आई ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन की वजह से पेशेंट की जो आई साइट थी वो लॉस हो गई। यहाँ पे डॉक्टर जो है वो इस डिफेंस से प्रोटेक्टेड है क्योंकि जो उसने एक्ट किया था वो गुड फेथ में किया था। सिक्स जनरल एक्सेप्शन जो कि सेक्शन 95 में दिया गया है वो बेस है लैटिन मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स पे, जिसका मतलब है लॉ जो है वो ट्राइफल मैटर्स को अकाउंट में नहीं लेता है क्योंकि कोई ऑर्डिनरी सेंस का पर्सन ऐसी चीज़ों के लिए कंप्लेन नहीं ही करेगा। इन मिसेस वीरा मेनेंजेस वर्सेस खान के केस में ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें ए जो है बी पे एक फाइल फेंक के मारता है जिसकी वजह से बी को जो है एल्बो पे एक खरोच आ जाती है। इस चीज़ को लेके वो केस कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे स्लाइट मैटर के लिए जो क्राइम है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जिसको कमिट करने के बाद भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा और वो एक्सेप्शंस के अंदर आएंगे। वो एक्सेप्शन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जुडिशियल एक्ट, एक्सीडेंट, ऐसा एक्ट जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन की एब्सेंस है, एक्ट डन बाय कंसेंट और ट्रिफलिंग एक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।